आगे भी पहुंचाते रहिएगा। मेरे दोस्तों फिर से लगाइएगा, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी नमस्ते, बिल्कुल अभिषेक जी नमस्ते कर रहे हैं। जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत नमस्ते। लेकिन भाइयों और बहनों एक बात ध्यान रखिएगा कि ईमानदारी के साथ अपने शेयरिंग की गति रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि क्लास रुकने वाली नहीं है। मोहनोत नैनसी ने प्रतिहारों को कितनी शाखाओं में विभाजित किया है? फटाफट से आंसर दे दीजिएगा मेरे दोस्तों। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से काफी सारी बातें आज अपन करने वाले हैं मेरे दोस्तों। बिल्कुल प्रतिहारों के विषय में किसने क्या कहा है, कौन किसका वंशज मानता है, बिल्कुल सारी बातें अपन करने वाले हैं। जल्दी से इसका जवाब आपको देना है मेरे दोस्तों, क्योंकि आपके जवाब से मैं समझ जाऊंगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक मैं कैसे समझूंगा मेरे दोस्तों कि मुझे आपको कितनी जानकारी देनी है और नहीं देनी है। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, जल्दी से जहां पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आनंद अनुभूति हो रही है सर, आप सहृदय व्यक्ति है मेरे दोस्तों, सहृदय व्यक्ति को आनंद आता है और किसी भी कार्य को करने में अगर आपको मजा आ रहा है तो आप उसमें सफलता के नजदीक जा रहे हैं। क्या बात है मेरे दोस्तों, बिल्कुल कितनी बढ़िया आपकी जानकारी है। बिल्कुल माया जी, एचडी दाकर, मिस्टर मेजुसेन जी, गरिमा जी बिल्कुल सही बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अच्छे से ध्यान रखिएगा कि नैनसी ने प्रतिहारों को कितनी शाखाओं में विभाजित किया है, तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों 26 शाखाओं में विभाजित किया है। कितनी शाखाओं में? 26 शाखाओं में विभाजित किया है। ये क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है, इसीलिए मैं पुनः इसे लेकर के आया हूं, विभाजित किया है। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, मोहनोत नैनसी ने कितनी शाखाओं में, कितने वर्गों में इन्हें बांट दिया था? 26 वर्गों की इन्होंने चर्चा की है, 26 शाखाओं की इन्होंने चर्चा की है। मोहनोत नैनसी के ग्रंथ की अगर अपन बातचीत करते हैं तो आप सभी को पता होगा, मोहनोत नैनसी ख्यात एवं मेरे दोस्तों मारवाड़रा परगनारी विगत, ये दोनों ही इनके बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है मेरे दोस्तों। और गांवों की जनगणना की अगर अपन बातचीत करते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति भी यही है जिन्होंने जनगणना का जिक्र किया था। अब यहां से मेरे दोस्तों छाप लीजिएगा, मजूमदार ने किनके वंशज माने हैं? आप एक एक का मेरे दोस्तों जवाब दे दीजिएगा। अपने इतिहासकार हुए हैं मजूमदार, और मजूमदार के अनुसार मेरे दोस्तों प्रतिहार किनके वंशज माने गए हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है कि मजूमदार के अनुसार मेरे दोस्तों ये जो है प्रतिहार वंश ये किनसे उत्पन्न हुए हैं? तो मेरे दोस्तों मजूमदार इन्हें क्या मानता है? लक्ष्मण के वंशज मानता है। अच्छे से ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, मजूमदार क्या मानता है? इन्हें लक्ष्मण के वंशज मानता है। और अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे मेरे दोस्तों तो सत्य और असत्य से संबंधित आएंगे, सत्य और असत्य से संबंधित पूछे जाएंगे। फिर मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जैक्सन एक इतिहासकार हुए हैं और जैक्सन ने इन्हें क्या माना है? तो जैक्सन के विषय में ध्यान रखिएगा कि जैक्सन मेरे दोस्तों इन्हें क्या मानता है? जैक्सन इन्हें विदेशी मानता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, विदेशी भाषा। प्रतिहार क्या है? विदेशी। किसके अनुसार है? जैक्सन के अनुसार है, ऐसा भी आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल जितने भी दोस्त भाई और बहन बाद में जुड़े हैं सभी को कोटि कोटि प्रणाम है। लगातार मेरे दोस्तों जुड़ते रहिएगा। बिल्कुल गिरिराज जी देखिएगा साहब, जैक्सन ने क्या माना है? विदेशी माना है। मजूमदार ने क्या माना है? लक्ष्मण के वंशज माना है। फिर मेरे दोस्तों अगर अपन बातचीत करते हैं हीराचंद ओझा के, तो हीराचंद ओझा ने इन्हें क्या माना है? तो ये भी अपन को पता होना चाहिए कि हीराचंद ओझा के अनुसार मेरे दोस्तों ये क्या है? तो हीराचंद ओझा की अगर अपन बातचीत कर लेते हैं तो हीराचंद ओझा ने क्या कहा है? इनको क्षत्रिय कहा है मेरे दोस्तों। क्या माना है? इन्हें क्षत्रिय माना है। ऐसा भी आपको ध्यान रखिएगा। बिल्कुल मेरे दोस्तों आगे फिर से आपको ध्यान रखना है कि एक भगवान लाल इंद्र एक आपको नाम मिलेगा। बहुत अच्छे इतिहासकार हुए हैं, नाम क्या है? भगवान लाल इंद्र। और भगवान लाल इंद्र ने मेरे दोस्तों इन्हें क्या माना है? ये भी बहुत बढ़िया जानकारी हो सकती है। भगवान लाल इंद्र के अनुसार मेरे दोस्तों प्रतिहार क्या है? तो ध्यान रखिएगा, भगवान लाल इंद्र ने यह बात बताई है कि गुजरात से आए हुए गुर्जर है। प्रतिहार क्या है मेरे दोस्तों? गुजरात से
आए हुए गुजर जो इनको बताता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। सर्व प्रमाणिक मत की भी अपन बातचीत करेंगे, बिल्कुल सर्व प्रमाणिक मत की भी अपन बातचीत करने वाले हैं। अब हमारे दोस्तों कनिंघम की बातचीत करते हैं। कनिंघम का विषय में काफी बार पूछा गया है मेरे दोस्तों। तो कनिंघम, क से कनिंघम और क से कुषाणे, मेरे दोस्तों लगाइएगा इंपोर्टेंट, एक लाइन में पूछा गया है ये कि कनिंघम के अनुसार प्रतिहार क्या है मेरे दोस्तों। तो कनिंघम के अनुसार प्रतिहार कुषाण है, सर्वाधिक बार पूछा गया है। तो क से कनिंघम, क से कुषाण आप ध्यान रख लीजिएगा मेरे दोस्तों। अब बात आती है कर्नल जेम्स टोड की। तो मेरे दोस्तों कर्नल जेम्स टोड क्या बताते हैं ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के इतिहास के पितामह हुए हैं, उन्होंने मेरे दोस्तों लिखा है कि ये शक, कुषाण, हूण और सीतियन के मिश्रण से पांचवी जाति है मेरे दोस्तों। क्या ध्यान रखिएगा, शक हो गए, कुषाण हो गए, हूण हो गए, सके, कुषाण, हूण, और एक और जाति आती है जिसका नाम है सीतियन। तो सके, कुषाण, हूण और सीतियन के मिश्रण से, इनके मिश्रण से उत्पन्न पांचवी जाति बताइए मेरे दोस्तों। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने पांचवी जाति बताई है। तो ये थी बात विभिन्न मेरे दोस्तों इतिहासकारों के अनुसार। पुण्य ध्यान रखिएगा, सबसे इंपोर्टेंट है कनिंघम का, कैसे कनिंघम, कैसे कुषाण। टोड ने शक, कुषाण, हूण और सीतियन के मिश्रण से उत्पन्न पांचवी जाति इनको बता दिया है। मजूमदार लक्ष्मण के वंशज बताते हैं, जबकि जैक्सन इन्हें विदेशी कहते हैं। हीराचंद ओझा मेरे दोस्तों इन्हें क्षत्रिय के रूप में बताते हैं। तो मेरे दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, भगवान लाल इंद्र इन्हें क्या कहते हैं? गुजरात से आए हुए गुजर है। अब मेरे दोस्तों अपन बातचीत करेंगे सर्वाधिक प्रमाणिक मत की, कि इनमें सबसे बढ़िया प्रमाणिक मत क्या होगा। तो मेरे दोस्तों सर्वमान्य मत जो सभी के मानने में आता है, ये भी पूछ लेता है कि इनकी उत्पत्ति का सर्वमान्य मत क्या है। तो मेरे दोस्तों पृथ्वीराज रासो क्या होगा? पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो में इनकी उत्पत्ति किससे बता रखी है? तो आपको पता होना चाहिए, वशिष्ठ के आबू के अंदर जो अग्नि यज्ञ किया था उससे। तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा, आबू के अग्नि यज्ञ से मेरे दोस्तों इनकी उत्पत्ति मानते हैं। और यज्ञ किसने किया था? तो गुरु वशिष्ठ मेरे दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा। और इन्होंने यहाँ पर बताया है कि 4 इससे उत्पन्न हुए, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कौन कौन। नंबर 1 प्रतिहार, नंबर 2 मेरे दोस्तों कौन हुए? प्रतिहार है। प्रतिहारों के बाद अगर अपन चर्चा करें तो परमार राजाओं के नाम आपने सुने होंगे, तो ये परमार हो गए। नंबर 3 मेरे दोस्तों आपने सुना होगा चालुक्य, जिन्हें अपन सोलंकी भी कहते हैं। तो ये क्या हो गए? चालुक्य, इनका शासन रहा था गुजरात में। और नंबर 4 चाहमान मेरे दोस्तों, जिनको अपन चौहान कहते हैं। तो सर्वमान्य जो मत है मेरे दोस्तों, इन चारों योद्धाओं को किसे? आबू के अग्नि कुंड यज्ञ से मेरे दोस्तों, अग्नि कुंड यज्ञ से क्या होती है? इनकी उत्पत्ति होती है। लेकिन ये भी मेरे दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी काफी बार पूछे गए हैं, जिनसे वह स्टूडेंट जिनकी बेहतर तैयारी होती है लेकिन 1-2 प्रश्न की वजह से रुक जाते हैं, अब वह नहीं रुकेंगे।